चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ्स ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट होने आ गई है। अब मैथ में हमें जो है 3 चीज़ों पर फोकस करना है। कोशिश मेरी रहेगी आज और कल में मैं जो है आपका वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, ये चैप्टर में एक ही जगह मिक्स करके पढ़ाऊंगा। है 2 चैप्टर लेकिन एक जगह मिक्स करके पढ़ाऊंगा। तो ये आपका मेरे 2 दिन कोशिश रहेगी कि 2 दिन में आज और कल में ये कवर हो जाए। फिर मंडे से हमारी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि मंडे में के बाद थोड़ा थोड़ा मेरा बीच में 3-4 छुट्टियाँ लगेंगी अभी, तो मेरा जो है कोशिश ये रहेगी कि उसमें आपका जो है मैं एक तो सिंपल इक्वेशन जो है अंकगणितीय समीकरण वो चैप्टर खत्म कराऊंगा। 2 से 3 दिन का चैप्टर है। उसके बाद डीआई पूरा चलेगा आपका, जो आप देख रहे हो ग्राफ वाले क्वेश्चन, वो 1 हफ्ते का वो काम है। यानी अब मात्र हमारे पास 10 दिन का काम बचा है मैथ का। उसके बाद फिर हम रीजनिंग पे चलेंगे। इधर आपकी इकोनॉमिक्स या पॉलिटी में कुछ खत्म होने, वैसे 2 दिन खत्म होने आ रही है। इकोनॉमिक्स की तो मेरी सर से बात हुई थी, 3-4 क्लास बची हैं बस, तो इकोनॉमिक्स भी खत्म हो जाएगी और फिर पॉलिटी भी। तो उनमें से कोई एक टाइमिंग मैं ले लूँगा आपकी। उस टाइम में 10 दिन की ज्योग्राफी बची है, वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद फिर आपकी हिस्ट्री कर देंगे कवर। चलिए, तो पहले हेडिंग डालिए वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घनमूल। वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घनमूल। देखिए, वर्ग यानी स्क्वायर और वर्गमूल, मूल मतलब होता है रूट, तो ये स्क्वायर रूट। घन यानी क्यूब और घनमूल यानी क्यूब रूट। ठीक है ना। इसको करने के तरीके बताऊंगा। देखिए, वर्ग क्या होता है, सबसे पहले वर्ग समझ लेते हैं। वर्ग क्या है, सीधा सीधा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझिएगा। वर्ग कुछ नहीं है, उसी नंबर का जो नंबर है उसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी नंबर की उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई कर दो, वो हो गया वर्ग। तो ये आ गया वर्ग, क्या होगी, पावर 2। तो वर्ग क्या होगा, सीधे सीधे पावर 2 को हम वर्ग कह सकते हैं। क्या सकते हैं भाई, इतना समझ में आया सभी को। अब बात समझ लेंगे, वर्गमूल क्या हो गया। वर्गमूल, मूल क्या करेगी, वर्ग का मतलब वो पावर 2 हुआ, और मूल क्या करेगी, उस पावर को अपॉन में उतार देगी। तो यानी वर्गमूल का 1 हो गया पावर 1/2। भैया वर्ग का मतलब पावर 2, मूल उसे 1/में उतार देगी, यानी पावर 1/2। तो इसको मैं अंडर रूट ए भी तो लिख सकता हूं। फिर समझ लो एक बार, वर्ग क्या हुआ, उस नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई, एक बार मल्टीप्लाई हो गई। तो आपने पढ़ाई था कि इसकी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो पावर 1 और 1 2 हो गई। वर्ग, वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, ये पावर 2 बन गई, कोई दिक्कत तो नहीं। वर्गमूल क्या हुआ, वर्ग तो आपका पावर 2, मूल हो गया पावर को 1/में उतार देना। ठीक है। अब भैया पावर 2 थी तो 1/में उतर गई, तो 1/2 बनी नहीं बनी, और पावर 1/2 को मैं वर्गमूल यानी अंडर रूट में लिख देता हूं। बात समझ में आई। अंडर रूट में कैसे लिखा जा रहा है, क्लियर हो गया भाई सभी को। ऐसे ही घन पे आ जाओ। घन क्या हो गया, उसी नंबर की उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई। तो भैया 1, 1 और 1 कितनी हो गई, पावर 3। बात समझ में आई भाई। इसके ऊपर भी एक पावर थी, इसके ऊपर भी एक पावर थी, इसके ऊपर भी एक पावर थी, तो पावर 3 हो गई। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब फिर वही घन मूल, मूल को फिर वही समझ लो कि भैया मूल क्या हुआ, 1/में उतार देगा। घन का मतलब पावर 3, पावर 3 को 1/में उतार दो, तो क्या हो गया, a की पावर 1/3। ये क्या हो गया, घनमूल। तो घनमूल को हम इस तरह से लिखते तो हैं, बट इसके आगे छोटा सा 3 लिख देते हैं। बात समझ में आई। इसके आगे हमने क्या करा, छोटा सा 3 क्यों लिखा, क्योंकि ये घनमूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी के आगे कुछ भी नहीं लिखा तो ये वर्गमूल है। अंडर रूट के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये वर्गमूल है, उसके ऊपर यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा हुआ है तो वो घनमूल है। इतना समझ में आ गया, यानी क्यूब रूट। क्लियर हुआ या नहीं। पहले इस चारों को उतारो, और ये चारों पॉइंट 4 स्टार बना के या कुछ स्पेशली लगा के लिख देना, क्योंकि इन्हीं से हम आगे काम करेंगे। चलिए, उतर गया सभी का। अब देखिए, हम आगे बात कर रहे हैं कि किसी भी वर्गमूल को खोलने के तरीके कितने हैं।
भाई वर्ग तो करना सीख गए, अब वर्गमूल को खोलने के तरीके समझिए। भाई वर्गमूल को खोलने के दो तरीके हैं, या तो आप उसका कर दो गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है, या फिर आप उसे खोल दो भाग विधि से, या तो गुणनखंड विधि से खोल दो या भाग विधि से खोल दो, ठीक है। देखो कैसे, गुणनखंड विधि आपने पढ़ी थी, जो आप जैसे मान लीजिए √32 कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप क्या करते थे, इसका 32 को इस तरह से गुणनखंड खोलते थे। ये 2 के पाड़े में 16 बार, 2 के पाड़े में 8 बार, 2 के पाड़े में 4 बार, और 2 के पाड़े में 2 बार, फिर 2 के पाड़े में 2 1 बार, ऐसा आता था। ये इसके गुणनखंड खोलना हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देख लो 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5 कर दिया। फिर इसके पेड़ निकालते थे, इन दो में से 1 2 बाहर आ गया, इन दो में से 1 2 बाहर आ गया, और ये 2 अंडर रूट में बच गया। बात समझ में आई नहीं आई? ये क्या हुआ, ये गुणनखंड विधि हुई। भाग विधि आपको ध्यान रखोगा, फर्स्ट डे की क्लास ध्यान करो, सबसे पहले दिन की क्लास में मैंने भाग विधि पढ़ाई थी, जब इस तरह से मैंने बेसिकली बांटना सिखाया था। हम क्या करते थे, जैसे 32 है तो 32 को इस तरह से लिखा, पीछे से पेयर बनाने शुरू कर दो 2 डिजिट के हिसाब से। ध्यान आ रहा है? आप फर्स्ट डे क्लास में नहीं थे ना? नहीं तो कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ये वाला मेथड लगना है, चलिए ये वाला मेथड भी अलग से समझाऊंगा। पहले ये समझ में आया कि गुणनखंड विधि और भाग विधि, दो विधियों से हम जो है वर्गमूल को सॉल्व करेंगे। घनमूल को हम एक ही विधि से सॉल्व करेंगे, वो है गुणनखंड विधि, ठीक है। जल्दी से बता लो फटाफट। उसके बाद में इसे सॉल्व करने का तरीका सीधा सीधा इस पे आ रहा हूँ मैं, वर्गमूल के भाग विधि पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये तो आपको विधि आती है मेरे ख्याल से, सभी को आती है। अगर ये विधि किसी को नहीं आती तो पूछ लो, आपको आती है विधि पक्का? चलो, ये किसी को नहीं आती तो मुझसे भी पूछ लेना, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको शायद ये आती है, इसलिए मैं सीधा भाग विधि पे पहुँच रहा हूँ। क्योंकि खामो उस पर टाइम वेस्ट करो जिससे आता है। यह है कि कुछ क्वेश्चन दे देंगे इसे घर से, ताकि आप इस पर ट्राई कर लें। लेके चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, 1024, इसे भाग विधि से हम सॉल्व करेंगे, वर्गमूल निकालना है इसका भाग विधि से। 1024 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, तो हमें पता चल गया वर्गमूल किसका निकालना है, 1024 का अंडर रूट निकालना है। क्या होगा पता नहीं, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम इस तरह से 1024 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब यहां से देखना मैं कर क्या रहा हूं, मैंने पीछे से पकड़े और 2 2 के पेड़ बना दिए, बन गए, कोई दिक्कत यहां तक? 2 के पेड़ बनाने आ गए, ठीक। अब भैया कुछ नहीं कर रहे, अब यहां से सबसे पहला पेड़ पकड़ो, क्या है, 10 किसी का स्क्वायर है, किसी भी नंबर का। 10 किसी नंबर का स्क्वायर है? नहीं है। 10 से छोटा ऐसा नंबर ढूंढो जो किसी का स्क्वायर हो। अब अच्छा, अभी तो आपको स्क्वायर, जो नए बच्चे हैं उनने तो स्क्वायर पढ़े भी नहीं होंगे, तो स्क्वायर भी मैंने पहली या दूसरी क्लास में लिखवाए थे। पहले स्क्वायर पढ़ लो भैया। एक की मल्टीप्लाई 1 से होती है तो 1 का स्क्वायर बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है 1, ठीक है। 2 की गुणा 2 से होती है तो इसका 2 का स्क्वायर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? देखो उस वाले मेथड से जो अभी यहाँ लिखा था, है ना, तो देख लो सेम बेस की मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर 2 हो गई, 2 की पावर 2 यानी 4, ठीक है। ऐसे 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, ठीक है। 4 × 4 यानी 4 का स्क्वायर, ऐसे ही 16, 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, 6 × 6 यानी 6 का स्क्वायर यानी 36, 7 × 7 यानी 7 का स्क्वायर यानी 49। इस तरह से आप लिख लेना, ठीक है ना। मैंने फिलहाल आपको ये लिख दिए हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप 20 तक लिख लेना, आराम से अवेलेबल हो जाएंगे, या मैं लिख के फिर फोटो डाल दूंगा कि यहाँ लिखने में टाइम वेस्ट होगा। मुझे ये वाला मेथड समझा के फिर शॉर्ट ट्रिक पे जाना है। पहले बात समझ में आई आपको, ये क्या करा जा रहा है, यहाँ पे 10 को देखा जा रहा है कि 10 किसी का स्क्वायर है क्या, तो मैं देखा 1 है स्क्वायर किसका, 1 का, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, और फिर 16 आगे 4, तो 9 और 16 के बीच में 10 आता है, तो इसका मतलब 10 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। जब 10 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है तो 10 से छोटा ऐसा नंबर उठाओ जो किसी का पूर्ण वर्ग हो, तो 9 है किसका, 3 का, तो मैं यहाँ क्या लूंगा, यहाँ लूंगा मैं 3, यहाँ क्या लिया 3। जब जो डिजिट मैं यहाँ लूंगा
वही डिजिट मुझे यहाँ रखनी पड़ेगी क्योंकि उस वर्ग कर रहा हूँ ना। तो 3 3 9, माइनस कर दो, 10 में से 9 गए 1। ऊपर से अब एक बार में एक नहीं दोनों डिजिट उतरेंगे क्योंकि पेयर उतर रहा है एक बार में पूरा, एक बार में पूरा पेयर उतरा है। ये समझ में आया? देखो हुआ क्या, 10 में से 9 गए, एक बचा, ये क्लियर हो गया। अब ये जो 24 उतरा है पूरा, दो नहीं उतरा 24 उतरा क्योंकि एक बार में पेयर उतरा है पूरा, पूरा का पूरा पेयर उतर गया ना। ठीक, क्लियर बात। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो चीज हमने दी थी, यहाँ पे क्या दिया था हमने 3, तो वही 3 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 3 और 3 6, इतना समझ में आया? अब भैया 6 में ऐसे यहाँ पे कोई डिजिट देनी है कि उसको देने के बाद यहाँ 1024 मिले, तो जो है 24 बनाना है मुझे। तो ध्यान से देखो 6 की टेबल में 1 तो नहीं आ सकता लेकिन 12 आता है। कौन से नंबर पे? 2। तो 6 के बाद जरा एक बार 2 दे के देख लो, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। पूरा पूरा बना या नहीं बना? बन गया। तो बस मैंने यहाँ क्या दे दिया 2। जब यहाँ 2 दिया तो यहाँ पे भी क्या दूंगा 2। तो यहाँ पे कितना आ गया 124 माइनस करके हमारा आंसर 0 बचा। पहले बताइए ये चीज समझ में ही नहीं है? पक्का? पहले इतना उतारी है। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन 1-2 और कराने पड़ेंगे। अभी कंफ्यूजन है आपके माइंड में इसको लेकर। अच्छा, गुणनखंड विधि जब सबको आती है तो एक चीज बताना, अगर घनमूल लूं मैं गुणनखंड विधि से तो ये वर्गमूल में तो 2 2 के पे ले जाएंगे, तो घनमूल में कितने कितने के पे ले जाएंगे 3 3, है ना? ध्यान रखिए ये बात, क्योंकि आज मैं इसके कुछ क्वेश्चन वर्गमूल और घनमूल के गुणनखंड विधि के कुछ क्वेश्चन घर से दे दूंगा, और ना घर से ट्राई कर लीजिएगा। जिनका ये उत्तर क्या हुआ अगला क्वेश्चन लिखिए। इतना देना इसका 256 लिखो, 256। अगला क्या निकाल रहे हैं हम? तो इसमें आंसर क्या आया? हाँ, इसमें आंसर आया आपका 32। तो यह आंसर आ गया आपका 32। बात समझ में आ गई? अब देखिए अंडर रूट किसके निकालने होगा हमने 256 256 का। अब ध्यान से देखिए, फिर 256 को ऐसे उतारेंगे 256, पीछे से 2 का पेयर बच गया, कौन अकेला? ये 2 अकेला बच गया ना। तो भैया ये 2 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, उससे कम 1 है किसी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो भैया 1 के पार्ट में 1 आया, 1 टाइम 1 1 जा 1। पहले बताओ ये 1 किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया? पक्का आपको? आप दोनों को भी आ गया? चलिए तो बहुत बढ़िया। ये जब अगर आपको समझ में आ गया कैसे हुआ, तो फिर तो हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या उतर रहा है हमारा 56। यहाँ क्या नंबर दिया था हमने 1, तो यहाँ पे भी हमने क्या ऐड कर दिया 1 1 और 1 2। अब 2 की डेल में 1 तो आ नहीं सकता, तो मैंने 15 लिया। कौन सा नंबर पाएगा 2 की डेल में 15 नहीं आएगा, उससे कम आएगा 14 7 नंबर पे। तो एक बार 2 में 7 करके देख लेंगे। यहाँ डिजिट क्या लाऊंगा मैं 7। अगर यहाँ 7 रखूंगा तो 7 से तो मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 7 का 49 का 9 कैरी हुआ 4। पहले बताओ ये 7 रखना और ये 7 से मल्टीप्लाई करना समझ में आया था? नहीं आया। देखो क्या हुआ, मुझे यहाँ पता चल गया कि मुझे 2 के बाद एक डिजिट रखनी है, इतना तो पता चल रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब 2 के बाद क्या डिजिट रखो कि ये नंबर बन जाए? तो 2 तरीके निकालने। एक तरीका तो ये देखो कि 2 के यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 से देखो, 1 से नहीं होने का 15 से होगा, तो 15 पूरा भी नहीं होगा, 14 से डिवाइड हो रहा है। कौन से नंबर पे? 7 नंबर पे। तो यहाँ पे अगर मैं 7 रखूंगा तो मुझे यहाँ 7 से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इतना समझ में आ गया? तो मैं उसको यहाँ रफली करके देख रहा हूँ। करने के बाद अगर मेरी वैल्यू एग्जैक्ट ये या इससे छोटी आ जाती है तो ठीक, नहीं आती तो मैं आगे पीछे कुछ बढ़ूंगा फिर, ठीक है। देखो कैसे 7 7 का 14 का 9 कैरी हुआ 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, ज़्यादा आ गई ना। तो अब क्या करूँगा, एक कदम पीछे हटो। तो जब 7 से करी तो आप किससे करेंगे? तो जब 6 यहाँ रखा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 का 6 कैरी हुआ 3, 6 2 जा 12 और 3 आगे देख लो पूरा पूरा। तो यहाँ पे क्या रखूंगा 6, जब यहाँ 6 रखा तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 156 कट गया पूरा पूरा या नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गई? ये उतारो।
ये हटा दो। अब लिखिएगा अच्छा सा क्वेश्चन, अच्छा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन अच्छी है। 158 डेसिमल 5720 डेसिमल के बाद की जो कंडीशन है उनको अलग अलग बोलते हैं 5720, ठीक है ना। इसका अंडर रूट निकालना है आपको। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। देख के किस किसको डर लग रहा है इसे? देख के डर तो नहीं लग रहा था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ करने का मेथड आपको आना चाहिए। पहले बताइए भैया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो इन दो क्वेश्चनों में? तो प्रॉब्लम इन दो क्वेश्चनों में कोई हो जाएंगे अभी इस तरह क्वेश्चन में? देखिए, जब तक आपकी पूरी कंडीशन नहीं कटेगी, आप यहाँ से तो यहाँ पे जो नंबर होगा ना उसे यहाँ प्लस करके आगे वैल्यू करते रहोगे, है ना, जब तक ये पूरा ना कट जाए, ठीक है। या दूसरी कंडीशन में डेसिमल वाली सिखा रहा हूँ। डेसिमल वाले में होता है कि पॉइंट के बाद एक लिमिटेड एरिया तक आप देखो, या तो आपको पूरा कटता नजर आ रहा है कि भाई हाँ 2 कदम 3 कदम 4 कदम के बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा तो आप आगे करो। लेकिन अगर आपको पूरा कट्टा नजर नहीं आ रहा तो आप 2 या 3 कदम, मैक्सिमम 4 कदम तक, ठीक है ना। वो कैसे पता चलेगा? वो वहां पे क्वेश्चन में ऑप्शन देख के पता चलेगा। हमारे पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन में ऑप्शन देख के पता चलेगा कि हमारे को अगर इस मेथड से कर रहे हैं तो कितना करना है, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं। 158 डेसिमल 5720, ठीक है। पीछे से पेयर बनाने का 1 2 3 और ये अकेले में छोड़ दिया। असल में ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये 0 नहीं भी होता ना, ये 0 नहीं भी होता, मैं तब भी पेयर में ये 0 लगा के ही बनाता। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद मुझे पता है, गुड मॉर्निंग सर, मुझे डेसिमल के बाद पता है कि 0 बचना है। निकल जाइए। डेसिमल के बाद जो है नंबर आता है, नंबर के बाद एक 0, मतलब कितने भी 0 हम ले सकते हैं, तो एक मेरे पास एक्स्ट्रा हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो पढ़ाया था भाई। अगर मान लीजिए 28 डेसिमल इसकी बात कर रहे हैं तो इस दशमलव बिंदु के बाद कितने भी 0 हो सकते हैं, यस और नो। तो उनमें से मैं एक 0 ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ 3 डिजिट बच रही थी और पेयर प्रॉपर नहीं बन पाता, है ना। तो मैंने क्या करा, इधर भी और इधर भी इस तरह से पेयर बनाए कि मेरे 2 या 1 पेयर या 3 पेयर वो यही खत्म हो जाए। डेसिमल के पहले के पेयर डेसिमल के पहले खत्म हो जाए, डेसिमल के बाद के पेयर वहां चले। बात समझ में आई? डेसिमल के ऊपर को कोई लाइन ना जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब भैया ये 58 हो गया, ये 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 0 नहीं होता तो ये बराबर पेयर बन जाते ना, बन जाते। लेकिन मुझे बराबर बनाने में दिक्कत क्या होती, ये डेसिमल जो है एक पेयर के बीच में आ जाता नहीं आ जाता। अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे बनाता तो नहीं, सॉरी, अगर ये 0 हटा के मैं बनाता तो मेरे ऐसे बनते। अब ये ध्यान से देखो, आ गया नहीं, अगर डेसिमल तो ये नहीं होना चाहिए हमारे, ये नहीं होना। अब इससे बचने के लिए हमने क्या करा था, यहाँ 0 लगा देता। ये आपको क्वेश्चन में वैसे तो दे रखा था, लेकिन अगर नहीं भी देता 0 तब भी आप कैसे लगाते, बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए भाई। अब 1 किसका स्क्वायर है? 1 का, देख लो उधर लिखा है, तो 1 का स्क्वायर है 1, बचा 0, ऊपर से उतरा 58। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 यहाँ था तो 1 यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ दिया था तो यहाँ ऐड कर दिया, तो बचा 2। अब भैया ऊपर से जो 58 उतरा, ये 2 के आगे एक डिजिट करनी है, ठीक है। 2 के आगे ऐसी क्या डिजिट दो कि 58 की वैल्यू बन जाए? तो सोचो, 2 के डिजिट में 5 आता है? नहीं आता। उससे कम क्या आता है? 4। कौन सा वहाँ पे? 2। तो यहाँ पे 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 दिया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 आ गया। ले तो बहुत छोटा है अभी। चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, 23 पे ट्राई कर लेते हैं। तो 3 देंगे तो 3 से होगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब ये ज़्यादा चलेगा तो इसको छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा चलेगा ना। तो ये कम वाली वैल्यू ले सकते हैं या बराबर ले सकते हैं, ज़्यादा वाली नहीं लेंगे। 44 ये बचा, माइनस कर दो, नीचे का हटा देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ पे क्योंकि हमने 2 क्या करा था, यहाँ दिया था ना,
तो वही 2 हम यहाँ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 और 2 4 और ये बचा 2, 2 और 2 4 और ये ऊपर से बचा 2। अब इसके आगे फिर एक डिजिट देनी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पॉइंट के बाद वाली डिजिट उतर रही है, जो पेड़ उतर रहा है पॉइंट के बाद वाला है, तो यहाँ पहुँचा दिया मैंने ऊपर पॉइंट, ये पॉइंट पहुँच गया यहाँ पे ऊपर, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आई। अब बड़े ध्यान से देखो, ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू चाहिए जिसके बाद ये वैल्यू बन जाए, ठीक है। तो मैंने देखा 2 की टेल में 1 याद रखता, 14 ले लिया 7 नंबर पे, तो भैया एक बार 2 40 और फिर यहाँ 7 रखूंगा, तो यहाँ 7 से ही कर देंगे। 7 7 से 14 का 9 कैरी हुआ 4, 7 4 से 28 और 4 32 का 2 कैरी हुआ 3, 7 2 से 14 और 3 17, ज़्यादा आ गया एक कदम फिर पीछे हट जाओ, तो भैया 246 तो 6 से कर देंगे। 36 का 6 कैरी हुआ 3, 24 और 3 27 का 7 कैरी हुआ 2, 12 और 2 14। इससे अभी बिल्कुल जरा सा बड़ा आ रहा है, ध्यान से देखो, ये 57 और 76 बिल्कुल जरा सा बड़ा आ गया। फिर एक कदम पीछे हट जाओ, 245 इंटू 5, 25 का 5 कैरी हुआ 2, 20 और 2 22 का 2 कैरी हुआ 2, 12 और ये आ गया। तो 5 नंबर मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे 5 से करना पड़ा 12 25, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 2 4 में से 2 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। बात यहाँ तक समझ में आई। पहले बताओ ये चीज़ समझ में ही नहीं आई। अब भैया फिर वही वाली कहानी, जब वहाँ 5 दिया था तो 5 को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये 250 बना नहीं बना। अब अगली डिजिट चाहिए मुझे, यहाँ ऊपर से क्या उतर रहा है एक बार में पेयर पूरा 20, ये तो उतर रहा पूरा पेयर, ध्यान से देखो 20 उतर रहा है ना। तो फिर देख लो, अब मुझे यहाँ पे ऐसी डिजिट देनी है कि ये 2 के लिए नहीं देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट वहाँ 4 के लिए 5 डिजिट हो रही है, तो 2 के लिए 23 देख रहा हूँ मैं। तो भैया सीधे सीधे मुझे पता है 2 के पार्ट में 9 बार जाऊँगा, फिर मैं कितने बार जाऊँगा 9 बार। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो उस टेबल में 10 या 10 से ज़्यादा टाइम पे आने वाली कंडीशन, 23 है 23 नहीं आता 22 आता है 11 टाइम, तो ऐसी कंडीशन में आप 10 11 पे नहीं जाओगे, आप 9 तक जाओगे, क्योंकि आप डिजिट तो रख सकते हो, आप नंबर नहीं रख सकते। आप यहाँ पे क्या रख रहे हो, सिर्फ डिजिट रख रहे हो, ध्यान से देखो, है ना, नंबर नहीं रख रहे। तो भैया डिजिट रखा, तो 8 8 9 9 81 का 1 कैरी हुआ 8, 9 2 18, 18 में 8 ऐड करो, कितना बचा, कितना बना, अरे 18 में 8 ऐड नहीं करा गया, 26 नहीं बना। अरे भाई क्या कर रहे हो। तो 261 दे तो बहुत बड़ा आ गया, पीछे हट लेते हैं, 8 टाइम करके देख लेते हैं एक बार। 8 8 64 का 4 कैरी हुआ 6, 8 2 16, 16 में अब 6 जोड़ोगे तो, अरे भैया एडिशन भी है बहुत हल्की रह गई क्या। 16 में क्या जोड़ा हमने, 6 जोड़ा, तो कितना हुआ 22 हो गया। तो भैया ये अब इससे ठीक छोटा आ गया, देख लो, ये 2 2 4 है, 2 3 2 है ना, छोटा आ गया। चलिए तो भैया अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 के हिसाब से 8 उठाया है मैंने, तो अगर मैं यहाँ पे अब 2 5 0 8 करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो 8 की वजह से क्या आएगा, 8 8 64 का 4 कैरी हुआ 6, 8 0 0 और ये 6 आ गया, 8 5 40 कैरी हुआ 4, 8 2 16 और 4 20, ये आ गया। इसका ठीक छोटी वैल्यू करने की इच्छा हो तो 9 से भी करके देख लेना, 9 से ज़्यादा आएगा, 9 से ज़्यादा आएगा, इच्छा हो करके देख लेना, 9 से ज़्यादा आएगा। क्योंकि मैंने रफली जो ये वाला कॉन्सेप्ट करा, ये क्या है मेरा समझ लो, ये एक तरह की मैंने ट्रिक लगाई है, ठीक है ना, एक तरह की ट्रिक है। इस ट्रिक को आज ज़्यादा डिटेल में तो मत समझो, बस इतना समझो कि मैंने ये वाला पहला डिजिट उठाता हूँ और इससे डिवाइड करने के लिए जाता हूँ, मुझे मिल गया 10 या 11 बार, तो मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं फिर 9 पे आ जाऊंगा। मैंने एक बार 2 के बाद 9 रख के फिर 9 से मल्टीप्लाई करके देखा कि अगर शुरू की 2-3 डिजिट बड़ी आ गई तो पीछे हट जाओ, छोटी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है, छोटी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बड़ी आ रही है, यहाँ पे कंडीशन पहले 9 रख के बड़ी आई थी ना, तो मैं पीछे हट के 8 पे उतरा, इसलिए अब देख लो छोटी आ गई ना इसके मुकाबले, बस समझ में मुझे पता चल गया 8 से करना है, इसका मतलब मुझे अगर 9 से करने जाऊंगा तो मेरा आंसर बड़ा आएगा, ठीक है ना। ये इसकी एक ट्रिक है, ये क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ कि घर पे एक बार ट्राई जरूर कर लेना। यहाँ पे 8 रखा, यहाँ पे 8 रखा, आपका
20064 आ गया। माइनस करने के बाद आपका क्या बन के आएगा, 10 में से 4 गया 6, इसमें से कैट दिया तो 11, 11 में से 6 गए 5, ये 1, ये 3 और ये 0, ये बच के आया। इससे आगे 8 से करोगे तो ये ऐसी लंबा खिस्सा चले जाएगा, आगे का छोड़ दो। पॉइंट के बाद के सिर्फ 2 डिजिट तक मैंने निकाल दिया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन नहीं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। कई बार क्वेश्चन में कह देता है साफ साफ कि दशमलव के बाद 2 डिजिट तक बताओ या दशमलव के बाद 3 डिजिट तक बताओ, कई बार क्वेश्चन में कह देता है। लेकिन ना भी कहे तो आपको क्या क्या देखना है कि भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग कितना जा रहा है। ऑप्शन के बाद मतलब पॉइंट में अगर 2 बार में है, 3 बार में है, 4 बार में है ऑप्शन, तो आप इस ऑप्शन निकालेंगे। आज तो थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, सर भी आ गए इधर, तो हम जो है कल इसके शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ चलेंगे अब, ठीक है ना, कि किसी के भी स्क्वायर रूट निकालने की क्या शॉर्ट ट्रिक होती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।